समाज के लिए बहुत कुछ कर पाए आदिवासी छात्र संघ के आवाज से। हम लोग बैकलॉग की नियुक्ति, खन परिसीमन, रिजल्ट का गड़बड़े, ये सरकार का नाकामी है। हमेशा आपको देखने को मिलता है पेपर लीक हुआ। हम लोग का आदिवासी छात्र संघ का स्लोगन है, पढ़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। हम लोग पढ़ भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। हम लोग का अभी से 2000 से अभी तक में परिवर्तन हो रहा है, कंपटीशन इतना टफ हो जा रहा है, लेकिन इस चीज का इतना सिस्टम करप्ट कर दे रहा है कि लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। गांव के लोगों के लिए कल्याण नहीं कर रहे हैं। हम देखिए यहाँ पे कल्याण मंत्री का नाम लिया, ये कल्याण मंत्री हमारे लिए कुछ भी कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम आदिवासियों का आदिवासी आदिवासी छात्र संघ का आज 26वां साल पूरा हो गया है। ऐसे में हमारे साथ सुशील जी है, सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि इतने लंबे समय में क्या कुछ चेंजेस हुई है, क्या कुछ बदलाव हुआ है। हम बात करते हैं और क्या कुछ वो आगे देखना चाहते हैं और कहाँ पे क्या कुछ कमी रह गई है। 26वां साल आज आदिवासी छात्र संघ का पूरा हो गया, तो 26वां साल हो गया, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपने बदलाव देखा और क्या कुछ आपने फेस किया? आज का दिन 8 जुलाई 2000 को हम लोग आदिवासी छात्र संघ का गठन किए थे और उस समय करीब करीब झारखंड अलग होने का घोषणा हो चुकी थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड अलग होना था, जो 15 नवंबर को 2000 को झारखंड अलग हुआ। उससे 6 महीना पहले हम लोग आदिवासी छात्र संघ का गठन किए और ये इतना लंबा दौर में हम लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर पाए आदिवासी छात्र संघ के आवाज से। हम लोग बैकलॉग की नियुक्ति, खन परिसीमन, जमीन वापसी, अनेकों आंदोलन किए। उसमें एक सरना कोड की एक हम लोग का मुद्दा रहा, वो अभी हम लोग का आंदोलन के बदौलत अभी हर राजनीतिक पार्टी में झारखंड से केंद्र तक उसको अपना एजेंडा बनाया जा रहा है। मिले कल, आज मिले, लेकिन एजेंडा सभी पार्टी ने इसको अपना एजेंडा में रख चुका है और ये आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें हम लोग का बहुत उतार चढ़ाव देखा और अभी छात्र संघ नए सिरे से और वही उलगुलान की ओर कदम बढ़ा चुका है। कभी जरूर उतार चढ़ाव मिला, संगठन को हम लोग को देखने को मिला, लेकिन उस मुकाम पे अभी फिर पहुंच चुका है कि हम लोग उस रफ्तार में फिर आगे बढ़ेंगे। जी, तो इतने सालों में आप लोगों ने देखा है कि अक्सर मतलब यहाँ पे लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है या फिर किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं और जो छात्रों को मिलना चाहिए वो यहाँ तक उनके रिजल्ट वगैरह में भी गड़बड़ी दिख रही है। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को आप? देखिए, रिजल्ट का गड़बड़े, ये सरकार का नाकामी है। हमेशा आपको देखने को मिलता है पेपर लीक हुआ। ये स्टूडेंट का जवाबदेही नहीं, स्टूडेंट इसके लिए हमेशा आवाज उठा रहा है और आंदोलन कर रहा है। ये सरकार को इसको कड़ाई से पेश करना चाहिए। अब अगर सरकार की मिली भगत के कारण पेपर लीक हो रही है, अब इसमें जनता क्या बोलेगी, इसीलिए सरकार उसके खिलाफ में आंदोलन करती है, क्योंकि ये सरकार के मुद्दा है। आपका मिली भगत से क्वेश्चन लीक हो रहा है और हमेशा धांधली हो रहा है। इसको सरकार को इसको कड़ाई से पेश करना चाहिए। जब सरकार ही अगर उसमें मिली भगत हो तो कड़ाई किसमें करेगा और कौन करेगा? ये तो अब मैंने यही हुआ कि अब गले के बिल्ली में कौन घंटी टांगेगा, इसके खिलाफ में कौन बोलेगा और उसका न्याय कौन देगा? इसलिए छात्र इसका भुक्तभोगी है, सफरर तो छात्र होते हैं। जी, ये जो ये कितने लंबे समय से 26 साल हो गए, तो इसमें अभी तक कितने छात्र शामिल हुए हैं और किस प्रकार से वो आगे की कार्य कर रहे हैं, क्या करेंगे? हम लोग का आदिवासी छात्र संघ का स्लोगन है, पढ़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। हम लोग पढ़ भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। हम लोग का अभी से 2000 से अभी तक में हर जिला में आपका 50-100 आदिवासी छात्र संघ का नौकरी करने वाला मिलते हैं। ये अचीवमेंट रहा। हम पढ़ेंगे और हक के लिए भी लड़ेंगे भी, इसको हम लोग फुलफिल करते जा रहे हैं। हर समय कुछ ना कुछ पोस्ट में हमारा लोग जा रहे हैं और वो लीडर के तौर पे भी पैदा हुआ और वो अफसर के तौर पे भी अभी पैदा हुए हैं। हर जगह मिलते हैं। वो आदिवासी छात्र संघ उस गुण देते आया है कि आप पढ़ना भी है, लड़ना भी है और जो भी करना है। जी, बहुत बहुत
आप देखते होंगे विवेक को हमेशा जो स्टूडेंट के जो मुद्दे रहते हैं उनके लिए आवाज उठाते आए हैं और ऐसे में आज आदिवासी छात्र संघ का 26वां साल पूरा हो गया, तो सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे कैसा रहा ये 26वां साल और इन दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा और कितनी आवाजें उठाए हैं। हम सीधा बात करते हैं, 26 साल पूरा हो गया है, अक्सर कुछ भी समस्या हुई तो आप लोग आवाज उठाते आए हैं, किस प्रकार से देखते हैं इस 26 साल को आप? सभी जोहार। आज 26वां वर्ष का स्थापना दिवस मनाया गया आदिवासी छात्र संघ का। हमको लगता है हम आदिवासी छात्र संघ जब गठन हुआ होगा उस समय हम 5 क्लास 7 क्लास या 8 क्लास में होंगे शायद। उस समय हमने जो कम्युनिकेशन का जो जरिया था वो टीवी, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और पेपर था, जो कि डिजिटल के ज़माना नहीं आया था। तब हम पेपर में देखते थे और इसका प्रभाव भी देखते थे कि झारखंड बंद तो झारखंड में राजधानी बंद तो राजधानी बंद, यानी कि इस तरह का प्रभाव था झारखंड में आदिवासी छात्र संघ का कि कोई भी मुद्दा को लेके जब आदिवासी छात्र संघ उतरा है रोड पे तब तक उसकी प्रभाव पूरा झारखंड में पूरा सरकार को, सिस्टम को हिलाने का काम किया है। उस चीज़ को देखते हुए हमने आज हम इस आदिवासी छात्र संघ में जुड़े हुए हैं और एक आदिवासी छात्र संघ से जुड़ते हुए आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी हैं और छात्रों का हित के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। हर जगह आप छात्रवृत्ति हो या तो छात्रों का तमाम मुद्दा को लेकर एग्जाम हो या किसी फेल हो या किसी सिस्टम से उस चीज़ को दिक्कतें आ रही है बच्चों के कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो भी हमने हमेशा प्रयास किया हर चीज़ों को लेके कि छात्रों का कल्याण के लिए। आप खुद एक आदिवासी स्टूडेंट भी रहे हैं, तो क्या लगता है झारखंड में स्पेशली आदिवासी स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगी, तमाम स्टूडेंट का नाम लूंगी, क्या स्थिति है? देखिए, तमाम स्थिति इस तरह का अभी हम लोग को कठपुतली बना दिया गया। झारखंड में क्या पूरे देश में लोगों को पढ़ाई के नाम पे ठगोली किया जा रहा है। देखिए, अभी ग्रेजुएशन को पढ़ाई का 4 साल कर दिया है। देखिए, समय इस तरह का कर दिया ना, अब बच्चा अगर गांव से पढ़ते पढ़ते कोई स्कूल से पढ़ते पढ़ते कॉलेज आती है, कॉलेज में राजधानी में आके पढ़ता है या दिल्ली मुंबई में भी कहीं पढ़ रहा है, तो उसका समय काल जो है ना वो खाली परिवर्तन हो रहा है। कंपटीशन इतना टफ हो जा रहा है, लेकिन इस चीज को इतना सिस्टम करप्ट कर दे रहा है कि लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। गाँव के स्कूल को एकदम खत्म कर दिया जा रहा है, शहर में बोलते हैं कि एग्जाम बहुत टफ दिया जा रहा है। और देखिए आप टफ किस तरह का कर दे रहा है, टफ में तो एग्जाम लोग रिजल्ट निकाल ले रहे हैं, किस तरह निकाल रहे हैं, जो 25 लाख 30 लाख 60 लाख दे रहे हैं वैसे लोगों को। अब हमारे जहाँ भी नीति नियम कहीं भी हमारे डीसी हो, एसडीओ हो, थाना प्रभारी हो, कोई भी चीज में सीओ बीडीओ कोई भी चीज अधिकारी पदाधिकारी बने, लोग तो किस तरह का करप्शन करेंगे ना करेंगे। जब पैसा दे के घुसेंगे तो करप्शन वहां भी करेंगे। तो इस तरह की परिस्थिति हमारे सिस्टम को बना दिया गया। हमारे पढ़ाई के नाम पे एजुकेशन को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहते तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है लगातार हमारे सरकार। अगर सरकार चाहेगी ना और पढ़े लिखे युवा अगर पढ़ने लगेगा ना तो सवाल करेंगे सिस्टम से। तो क्या लगता है विवेक, ये जो आप करप्शन का बात की करप्शन का, तो करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि आप युवा है स्टूडेंट, आप कैसे सोचते हैं ये जो करप्शन हर जगह पे करप्शन का चीजें चल रही, कैसे देखते हैं? देखिए, ये करप्शन तभी खत्म होगा तब हम सभी को जागेंगे, चीजों को जानेंगे। हम अगर मान जाए किसी के ऊपर में आरोप डालेंगे कि वो ये किया वो किया या ये करता है, तो जब तक उसके बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे, जब तक उसकी चीजों को हमारे पास डाटा नहीं रहेगा। अभी क्या बोलता है सबूत के तौर पे हमारे या तो डाटा के आधार पे या तो जानकारी उसके प्रति नहीं रहेगी, तब तक उस पर हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो इस आधार पे हमको जानकारी अधिक जानकारी लेना होगा, हमको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना होगा, हमको गांव से लेकर शहर से लेकर राजधानी से लेकर दिल्ली तक हमको सही पढ़ाई के दिशा पे जाना होगा, लोगों को सिस्टम को जानना होगा। झारखंड और मान लीजिए झारखंड के सिस्टम को जानना है तो हमको पढ़ाई लिखाई से लेकर सिस्टम तक जानना होगा, तभी उसके क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है उस चीज को जानेंगे तब ना उसको विरोध करेंगे। इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे, क्योंकि आप लोग का एक छात्र संघ का कमेटी बना के रखा, तो ऐसे में आप अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, हम कल परसों में 2-3 दिन के अंदर में हम माननीय कल्याण मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का पुतला फूकने का काम करेंगे। आह्वान करते हैं कि आने वाला दिन में कि आप ये बिल्कुल आदिवासी का पूरे झारखंड के लोगों के लिए कल्याण नहीं कर रहे हैं। हम देखिए यहाँ पे कल्याण मंत्री का नाम लिया, तो कल्याण मंत्री हमारे लिए कुछ भी कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आदिवासियों का आदिवासी को लिए कल्याण के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? छात्रवृत्ति देखिए, दर दर तक भटक रहे हैं लोग, बैल बकरी लेके। अभी धान के सीजन है, धान लगाते बच्चा, धान उन बेच के आदमी एडमिशन कराता है। 1 साल तो एडमिशन करा लिया, दूसरा साल का एडमिशन का फी कैसे जमा करेगा? आदमी जमा नहीं कर पा रहा है। बीएड का एडमिशन बीएड का पढ़ाई लिखा 1.5 लाख, नर्सिंग का पढ़ाई 1.5 लाख, बीएड का नर्सिंग का, इस तमाम जो वोकेशनल कोर्स का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख। अब तो झारखंड में इस जगह, लेकिन बाहरी जगह में तो आप 5 लाख 7 लाख तक लगता है। लेकिन बच्चा पढ़ेगा कैसे जब पैसा पूंजीवाद पे चल गया है? देखिए, पूंजीवाद बढ़ते जा रहा है, लोग इसको सिस्टम को पूंजीवाद
लोग खरीद ले रहे हैं। जो हमारे सरकारी व्यवस्था थी उसको खत्म कर दे रहे हैं। हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तमाम से सिस्टम को बंद कर दिया, प्राइवेटेशन कराया जा रहा है। प्राइवेटेशन में जब जब करेगा तब तक जो बिजनेस है वो बिजनेस स्टडीज बढ़ते जाएगा और रेट बढ़ेगा पढ़ाई का, और पढ़ाई हमारे बच्चा नहीं कर सकते गाँव करके। झारखंड बहुत गरीब घर के गरीब लोग है, जो कि हमारे धन दौलत जो उसी है, धान बैल बेचना, धान बेचना, चाउर बेचना, यही सब बेच के पढ़ता है, लिखता है और क्या करे, लास्ट में जमीनों बेच रहा है भाई पढ़ना लिखने के चक्कर में। लेकिन भविष्य वहाँ नहीं है। हमको आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन को खुद से पढ़ना होगा, सिस्टम को समझना होगा और समाज के लिए लड़ना होगा। अभी हमारे कल्याण मंत्री की बात करें, हमारे कल्याण मंत्री झारखंड में तमाम आदिवासी हॉस्टल के लिए आपको भी पता होगा कि वो अधिक चिल्ला के बोलते थे कि हमारे आदिवासी हॉस्टल हमारे झारखंड में जितने हैं सभी को खाना बनाने वाला कुक देंगे, ताकि विद्यार्थी को कहीं पढ़ाई लिखाई अपना समय पे करे, आना पढ़ाई लिखाई समय पे आना जाना, पढ़ना लिखना समय से करे, खाना बनाने का समस्या ना हो। सरकार खुद उसको चावल देगी। कहाँ हो रहा भाई, कहाँ है? नहीं आओ, नहीं आओ। आप छात्रवृत्ति का बात करें तो पूरे झारखंड में एसटी और एससी का कम से कम दे देते ना। ओबीसी का बात का, ओबीसी तो 60-40 का रेशियो है, जो कि आपका ताला खुलेगा, केंद्र सरकार देगा, राज्य सरकार देगा, तब जाके ताला खुलेगा। तो हमारे एसटी एससी भाई का कहे वो भुगत रहे हैं, हमारा भाई बहन देना होगा आपको, और एनी हाउ देना होगा। अन्यथा आपका आप सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि आप कल्याण मंत्री, आप कल्याण मंत्री नहीं, हमारा टैक्स का कमाई कर रहे हैं, और अपना टैक्स को अपना पर्सनल, हमको लगता है घर द्वार और बिल्डिंग और जमीन घर बना कर रहे होंगे, हमको लगता है, तभी हमारे कल्याण का काम नहीं कर रहे। और कल्याण का काम करते हैं तो हमारे क्या बोलते हैं, आपके अपने क्षेत्र में बता रहे हैं, आप जो जिस क्षेत्र जो विधानसभा है उस विधानसभा में देखिए रोड, सड़क, नाली, पानी, बिजली, तमाम तरह का समस्या है, वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे। तो पूरे झारखंड के लोगों के लिए इसको सौंप दिया गया मंत्री बना के कि आपके झारखंड के लोगों को, आदिवासी के लिए कल्याण करे। कहाँ से करेगा? आपका विधानसभा में नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे झारखंड के साथ साथ में हमारे पूरे झारखंड के छात्रों का कल्याण को उसके हाथों में दिया गया, लेकिन आप सबका कल्याण को डुबा दे रहा है। देश विदेश ले जाने का बात किया तब हमारे झारखंड के लोगों को पढ़ाई के लिए क्षेत्र में। जी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके अंदर गुस्सा अभी भरा हुआ है। जिस तरह से कल्याण मंत्री को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वो शायद नहीं निभा पा रहे हैं, इनका ये मानना है, और ये गुस्सा